नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी और आज 24 साल बाद इंसाफ की दूसरी किश्त मिलने वाली है। 1993 मुंबई धमाके में आज फैसला पार्ट 2 आने वाला है। मुंबई की टाडा अदालत अबू सलेम के साथ 7 लोगों पर फैसला सुनाने वाली है। सभी आरोपी जो है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। 1993 में बम धमाके में 257 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले याकूब मेमन को मुंबई बम धमाके में फांसी की सजा हुई थी 2015 में। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अबू सलेम के साथ 7 आरोपी हैं जिन पर आज फैसला आने वाला है। 257 लोग इन 12 धमाकों में मरे थे जो 2 घंटे 10 मिनट के अंदर हुआ था। इसमें जो पहला पार्ट ट्रायल का हुआ था उसमें एविडेंस तो पूरा आ गया था। उसके बेसिस के ऊपर 100 लोगों को कन्विक्शन हुई थी, उसमें से 11 लोगों को डेथ हुई थी, उसमें से 10 को कम्यूट हो गई लाइफ में और 1 को डेथ पनिशमेंट याकूब मेमन को हो गई। लेकिन ये सारा एविडेंस अभी प्रोसिक्यूशन को अवेलेबल नहीं है। ऐसा आर्ग्यूमेंट, डेथ हुई थी उसमें से 10 को कम्यूट हो गई लाइफ में और 1 को डेथ पनिशमेंट याकूब मेमन को हो गई। लेकिन ये सारा एविडेंस अभी प्रोसिक्यूशन को अवेलेबल नहीं है। ऐसा आर्ग्यूमेंट डिफेंस से हुआ था क्योंकि सेक्शन 30 ऑफ द एविडेंस एक्ट एंड 15 ऑफ टाडा, ये अगर केस सेपरेटेड है एंड इफ दोज एक्यूज आर नॉट टाइड टुगेदर, एक साथ में अगर उनको ट्राई नहीं करते हैं तो वो एविडेंस कन्फेशन के रूप में यूजफुल नहीं होगा, ऐसे ये था। देन एट दैट टाइम उस वक्त मुस्तफा डोसा और अबू सलेम के अपील पेंडिंग थे सुप्रीम कोर्ट में। तो उस अपील में हम लोग ने आर्ग्यू किया प्रोसिक्यूशन ने एंड सीबीआई गॉट द गुड ऑर्डर्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑल एक्यूज विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन, सबको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया जाएगा। और उन्होंने लिस्ट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताया, उसके मुताबिक उन्होंने लिस्ट दे दी विटनेसेस जिनको उनको एग्जामिन करना था, क्रॉस एग्जामिन। उसके मुताबिक उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया और फिर अभी उन्होंने क्रॉस एग्जामिन करने के बाद में हमारा आर्ग्यूमेंट तो यह है कि नाउ अभी आपको कुछ ये नहीं है, जो भी एविडेंस है आपने पूरी कोशिश की है आपकी तरफ से, सो कोर्ट विल नाउ डिसाइड। कोर्ट ने अभी ये डिसीजन देना है कि वो एविडेंस इनके अगेंस्ट अवेलेबल है कि नहीं है और अगर अवेलेबल है तो इनका क्या रोल है उसमें। तो अब से थोड़ी ही देर में ये फैसला आने वाला है। सुनवाई जो है वो मार्च में खत्म हो गई है। 7 आरोपी हैं जिन पर ये फैसला आना है, जिसमें मुख्य आरोपी अबू सलेम भी है जिस पर हथियार मुहैया कराने का आरोप है। इसके अलावा 6 और आरोपी हैं जिन पर आज फैसला आना है। बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि फैसला पार्ट 2 इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2015 में मुख्य आरोपी याकूब मेमन को फांसी दी जा चुकी है इसी केस में। 3 तस्वीरें इसी घटना से 3 तस्वीरें इसी खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो उस समय की है जब ये धमाके हुए थे। बात करते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, क्या संभावित है, कितनी देर में ये सब शुरू होगा और कितने बजे फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, कोर्ट की कार्रवाई 11 बजे शुरू हो जाती है, जैसा कि हमारे रिपोर्टर खुद अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन जो जानकारी मैं बाहर से आपको दे रहा हूं कि 11 बजे की कोर्ट कार्रवाई शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त फैसला आना शुरू हो जाएगा। यानी फैसला जो बता दो कि जितने भी 7 आरोपी हैं अबू सलेम सहित सभी को आज फैसला आ जाएगा कि क्या जो उनके ऊपर आरोप लगे, क्या उन आरोपों के तहत उन्हें आगे की उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती। यानी उनको आज इस पूरे मामले कन्विक्ट किया जाएगा तो किस किस धाराओं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सजा उन्हें आज सुनाई जाए या सजा बाद में सुनाई जाए, वो आज कोर्ट वो भी तय कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सजा जो धाराएं के तहत उनके ऊपर अब तक सुनवाई हुई है, क्या उन धाराओं के तहत वो दोषी पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इस पर आज फैसला कोर्ट का आना बड़ा अहम है। और इसलिए किसी भी समय फैसला पढ़ना जज द्वारा शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से जो जानकारी मिल रही है कि पूरे मामले पर जज द्वारा फैसला लिखा जा रहा था, तो कहीं न कहीं फैसला लिखा जा चुका है। यानी जो दोषी करार दिए जाने, दोषी किस किन धाराओं में है, वो तैयार हो चुका है। किसी भी वक्त फैसला आना संभव है।
और फैसला आते ही इंडिया न्यूज सबसे पहले जानकारी दर्शकों को देगा कि किन के धाराओं के तहत जो धाराएं लगाई गई थी, किन के धाराओं के तहत कोर्ट ने इन्हें सुनाया है कि उन धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलेगा। बिल्कुल, तो अभी ये साफ हो जाएगा कुछ ही देर में कि जिन धाराओं पर आरोप लगाए गए हैं, इन 7 आरोपियों पे जो जो धाराएं लगाई गई हैं उनके तहत ये दोषी हैं या नहीं। ये फैसला अब थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके बाद साफ हो जाएगा कि इन धमाकों में इन सबकी संलिप्तता जो है वो किस तरह से थी और इन्होंने क्या क्या किया था इस धमाके में, ये साफ हो जाएगा। तो बड़ा फैसला आना है। मुंबई धमाके जो कि 12 मार्च 1993 को किए गए थे, 12 धमाके हुए थे एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर, जिसमें जो 257 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग इसमें जख्मी हुए थे और सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट के अंदर ये 12 धमाकों को अंजाम दिया गया था। हालांकि इसमें एक फांसी हो चुकी है 2015 में, याकूब मेमन को फांसी पर लटकाया जा चुका है 2015 में इसी मामले पर। अच्छा, सबसे ज्यादा नजरें ये जो पूरा प्रकरण है इसमें अबू सलेम पर भी है, क्योंकि वो सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम से लिंक था, जो कि मास्टरमाइंड माना जाता है इन धमाकों का, जो अभी एब्सकॉन्डिंग है लेकिन जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में है। और अबू सलेम सबसे क्लोज एड उसका था, उसकी संलिप्तता हथियारों के मामले में थी। उसने गुजरात से मुंबई हथियार पहुंचाए थे और इस तरह के मामले उसके ऊपर है, जिस पर आज दोष ये हो जाएगा कि वो दोषी है कि नहीं इन धाराओं पर। राकेश पांडे मेरे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। राकेश, अबू सलेम पर जो आरोप है वो क्या है, इसकी संलिप्तता के बारे में लगातार जो इतने दिन से चर्चा हो रही है, किन किन धाराओं पर इसकी संलिप्तता हो सकती है? मैथिली, देखिए, अबू सलेम पर आरोप है कि मुंबई बम धमाकों में उसने विस्फोटकों को गाड़ी के जरिए अलग अलग लोकेशंस पर पहुंचाया था और साथ ही जो राइफल्स थी, AK-47 राइफल्स थी, वो संजय दत्त के घर तक पहुंचाई गई थी। ये आरोप है जिस पर जो है फैसला आएगा कोर्ट का और ये कोर्ट ये तय करेगा कि ये दोषी है या फिर नहीं। 2005 में प्रत्यर्पण हुआ था और उसके बाद देश की अलग अलग एजेंसियों ने अबू सलेम से पूछताछ की थी और अबू सलेम के इकबालिया बयान के आधार पर इस सिद्दीकी और शेख की गिरफ्तारी हुई। कुल 7 लोगों पर जो आरोपी हैं उन पर आज फैसला आएगा। फैसला पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि एक फैसला 2006 में आया था, तब 100 आरोपियों पर जो है वो फैसला सुनाया गया था और उसके बाद 2015 में जिस तरीके से आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फांसी भी दी गई थी, इसलिए हम इसे फैसला पार्ट 2 कह रहे हैं। और इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद कोई फैसला आएगा नहीं मैत्री, क्योंकि जो 32 या 33 के आसपास जो और आरोपी हैं वो फरार हैं, वो अभी तक कस्टडी में है नहीं। लिहाजा अभी जो आखिर में जो 7 आरोपी जो बचे हुए थे, जो कस्टडी में थे, उन पर आज फैसला आ जाएगा। कोर्ट उन्हें उन पर फैसला सुनाएगी कि वो दोषी है या फिर नहीं, और उसके बाद उन पर सजा क्या होगी ये कोर्ट तय करेगा। तो जाहिर सी बात है धाराएं देखने लायक होंगी, क्योंकि अबू सलेम के केस में प्रत्यर्पण जो संधि है उसके मुताबिक मौत की सजा दी नहीं जा सकती है। तो किन धाराओं के तहत अबू सलेम को दोषी करार दिया जाता है ये जरूर देखना होगा। लेकिन बाकी के जो आरोपी हैं ये कहा जा रहा है कि उनको मौत की सजा तक हो सकती है, ये जो मामले के जानकार हैं वो बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फैसला आता है और खासतौर पर किन धाराओं में फैसला आता है ये देखना बड़ा अहम रहेगा मैत्री। बिल्कुल, तो ये देखना बड़ा ही अहम रहेगा। और इस खबर पर चर्चा के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री भी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल तो ये कि मुंबई ब्लास्ट का ट्रायल का ये सेकंड पार्ट है। 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को कन्विक्ट किया है जी। आज क्या संभावित है? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से मुंबई ब्लास्ट हुए, विस्फोट हुए, धमाके हुए, उसमें तमाम जाने गई। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 1993 की घटना है, आज हम 2017 में बात कर रहे हैं, 24 साल यानी 24 साल बाद। तो कुल मिलाकर के आज अगर फैसला आएगा तो बहुत उम्मीद तो यही है कि जो दोषी है, कोर्ट अगर एजेंसीज ने अपने सही सबूत पेश किए हैं, जो कि हमें लगता है कि पेश किए होंगे क्योंकि सीबीआई ने इसकी पूरी जांच की है, तो निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। जहां तक अबू सलेम का मामला है, जैसा अभी राकेश पांडे भी कह रहे थे कि उनका प्रत्यार्पण जो हुआ है वो इस शर्त के तहत हुआ है, क्योंकि पुर्तगाल सरकार ने इसी शर्त में दिया था कि मौत की सजा पुर्तगाल में नहीं दी जाती है, भारत सरकार भी नहीं देगी। तो एक अंतर्राष्ट्रीय एक प्रतिबद्धता है भारत सरकार की। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उनको शायद मौत की सजा न मिले, लेकिन अगर वो दोषी करार किए गए तो कठिन सजा उनको मिल सकती है, आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, सश्रम कारावास की सजा मिल सकती है अगर दोषी करार किए गए। और दूसरी बात यह है कि ये एजेंसीज ने इतने समय तक जांच पड़ताल की है और अगर इसके बावजूद वो सबूत नहीं जुटा सकी और अदालत बरी कर देती है तो एजेंसीज की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न लगेगा
इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का फैसला देखने के लिए, क्योंकि 24 साल बाद अगर फैसला हो रहा है और उसमें दोषी ठहराए जाते हैं नहीं ठहराए जाते हैं, क्योंकि जो लोग इसमें घायल हुए या जो लोग जिन मारे गए उनके परिजन भी, उनके परिवार के लोग भी इस फैसले पर पूरी तरह से नजर लगाए हुए हैं कि आखिर उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि क्योंकि पोर्चुगल के साथ हमारी ये एक समझौता है, वहां पे भी नहीं होती है मौत की सजा, और यहाँ पे इसी वजह से जब प्रत्यर्पण हुआ तो ये शर्त रखी गई थी। तो क्या जब वर्डिक्ट आएगा, जब दोषी इनको करार किया जाएगा और इनके जाहिर तौर पर इन पे जो आरोप लगे हुए हैं वो अगर साबित हो जाते हैं, तो जो उनकी सजा का दायरा है वो मौत की सजा का दायरा तो है ही, बस वो इसीलिए नहीं मिलेगा कि पोर्चुगल के साथ ये नहीं, ये सब पर लागू नहीं होगा, ये सिर्फ अबू सलेम पर लागू होगा। अबू सलेम की बात, अबू सलेम पर ही लागू होगा। दिया जा सकता है ये रेफरेंस इन द वर्डिक्ट? अब देखिए, ये तो न्यायाधीश तय करेंगे क्या रेफरेंस देते हैं, मैं कोई कानूनी व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन वो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग लिख सकते हैं, ये मामला है, वो लिख सकते हैं कि मामला मौत सजा का बनता है, लेकिन चूंकि भारत सरकार ने एक प्रतिबद्धता उनके साथ करार किया है और इसी शर्त के तहत प्रत्यर्पण हुआ है, इसलिए अदालत इस मामले में सजा दे, इसको न दे के ये सजा दे रही है। तो और एक वैकल्प के तौर पर इस अदालत कुछ निकाल सकती है रास्ता की भाई मौत की सजा न दे करके कठिन सजा दे और उसमें कुछ और चीजें जोड़ सकती है। एक मामले में तो वो लेकिन आजीवन कारावास झेल गए हैं। हाँ, अब यही तो देखना है कि अदालत इसमें और क्या सजा दे सकती है, क्या उसमें कोई आर्थिक मुआवजा लगा सकती है, उन्हें अबू अगर लगाती है तो अबू सलीम उसको कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। तो ये जो कानूनी पेच है वो और बेहतर हमें माजिद मेमन सीनियर लॉयर बताएंगे, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, इस पर और चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। और बड़ी खबर पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे संवाददाता सत्य प्रकाश भी जुड़ गए हैं मुंबई से, कोर्ट के बाहर से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वहां क्या चल रहा है सत्य प्रकाश? देखिए मैत्री, कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। वकील आ चुके हैं, इसके साथ ही जो 7 आरोपी हैं वो भी आ चुके हैं। बस थोड़ी देर में ही सुनवाई शुरू हो जाएगी और ये आज तय होगा कि 7 जो आरोपी हैं, क्या ये जो उनका दोषी माना जाएगा कि नहीं, ये आरोप तय होगा। इसके बाद जो सरकारी वकील है, इसके अलावा अन्य वकीलों में एक जिरा होगी, इसके बाद का इनके सजा का फैसला होगा। लेकिन अभी फिलहाल सुनवाई नहीं शुरू हुआ है, कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगा। तकरीबन माना जा रहा है कि 12 बजे तक फैसला आ जाएगा। अच्छा मैत्री, तो तकरीबन 12 बजे तक फैसला आ जाएगा और इस फैसले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 7 आरोपी हैं, उन पर दोष तय होने हैं कि उन्होंने किस तरह से वो इस बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, और इस पर हम बात लगातार कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।